मम्मी पापा 2 दिनों के लिए शादी में गए थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। दिन ढलने को था, शाम होने को थी। मैं बड़े आराम से कुछ पल अपने साथ बिताने को उत्सुक था। मैंने टेबल पे खाने की चीज़ें रखी, कोल्ड ड्रिंक्स रखा, पूरा कमरा अंधेरा किया और अपनी 75 इंच एलईडी टीवी पे बड़े रोमांच से एक बोल्ड मूवी देख रहा था। अकेलापन और मूवी अब मुझे बेचैन कर रहे थे। तभी डोरबेल बजी। खुद को संभालते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पे एक लड़की थी, गंदे मैले कपड़े पहने हुए, फिर भी उसकी खूबसूरती साफ झलक रही थी। हाथ में एक पॉलीथीन की बैग पकड़े हुए थी। उसने कहा, कुछ खाने को मिलेगा? मैं बहुत भूखी हूँ। मैं अपने बेचैनी को देखते हुए उसे मना कर दिया, कहीं कुछ गलती न कर दूँ। फिर उसने कहा, सर जी कुछ भी दे दो, बहुत भूखी हूँ। मैंने कहा, बाहर ही रुको, कुछ लाता हूँ। घर के अंदर आया, तब तक मूवी का रोमांच मुझ पे से हावी था और उसे देखकर मेरी भूख और जग गई थी। लेकिन अपनी इंसानियत को जगाया और किचन गया। माँ ने मेरे लिए जो खाना बनाया था उसमें से 2 रोटी और सब्जी लेकर उसे दे दिया। खाना लेते ही वह वहीं बैठ गई। ऐसे खाने को खाने लगी जैसे 2-3 दिनों से खाने को छुआ तक ना हो, और वो मंद बुद्धि भी लग रही थी, जैसे मानसिक संतुलन थोड़ी खराब हो। मैं खाना देकर झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं फिर से खुद को टीवी से जोड़ने लगा, लेकिन कहते हैं ना, खाली घर और खाली दिमाग शैतान का वास। मुझ पे अब हवस का भूख बढ़ने लगा। कोल्ड ड्रिंक्स भी जैसे शराब की तरह नशा बढ़ा रही थी। बार बार उस लड़की का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमने लगा। फिर से मेरे कदम दरवाजे की तरफ जाने लगे और मन में यही सोचता रहा कि दरवाजे पे वो ना हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वो खाना खा रही वहीं सो गई थी। अब मेरी इंसानियत के ऊपर मेरी हैवानियत छा गई। मैं उसे घर में लाया और जो नहीं चाहता था वो मुझसे हो गया। अब जब मेरी भूख खत्म हुई, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, लेकिन शायद वो अब तक ये सब नहीं समझ पाई थी और चुपचाप घर से बाहर चली गई। दूसरे दिन मेरे मम्मी पापा आए। शादी के एक एक पल को मेरे साथ साझा कर रहे थे और एक लड़की की तस्वीर भी दिखाई मेरी शादी के लिए। मैं अब तक अपने किए गए गलती को ही सोच रहा था। उन्हें कुछ सुना भी नहीं, कुछ समझा भी नहीं, कुछ नहीं सुन पा रहा था मैं उनको। बस एक उत्तर दिया, आप दोनों को जो ठीक लगे करो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वक्त बीतता गया, लेकिन मेरे अपराध और वो चेहरा मैं भूल नहीं पाता। 3 महीने बीत गए, मेरी सगाई हो गई। मैं उससे मेरी होने वाली पत्नी सोनू से बात करने लगा। जिंदगी में फिर से बढ़ रहा था। 2 महीने के बाद की तारीख तय हुई और मैं और सोनू अब मिलने लगे। एक दिन कॉफ़ी शॉप पे हम कॉफ़ी पी के निकल रहे थे। देखा बहुत भीड़ लगी है। पता किया तो पता चला कि कोई भिखारिन कॉफ़ी शॉप से खाने की चीज़ें चुरा कर भाग रही थी। उसे ही भीड़ ने रोक रखा था। भीड़ को चीर के देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भिखारन कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे मैंने खाना दिया था। आज वो भूखी भी थी और प्रेग्नेंट भी, और पूरी तरह से बेबस और पागल सी लग रही थी। मुझे मेरे ज़मीर ने झकझोरा और मेरी गलती याद दिलाई। मैंने झट से भीड़ को हटाया, उस लड़की को के चुराए सामान के पैसे दिए और कहा, मैं इसे जानता हूँ, अतः आप सब जाएं, इसे पहुँचा दूंगा। तभी झट से सोनू ने पूछा, ये कौन है? गौरव, तुम इसे कैसे जानते हो? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अरे कोई नहीं, मैं तो बस इसे भीड़ से बचाना चाहता था। चलो इसे किसी सुरक्षित जगह जैसे किसी महिला संस्था में छोड़ आते हैं। घर आने बाद गौरव करवटें लेता रहा। कहीं उस लड़की की इस अवस्था का जिम्मेदार मैं तो नहीं। फिर दूसरे ही पल सोचता, ये तो मंदबुद्धि थी और कोई भी तो इसके बच्चे का कारण हो सकता है, लेकिन अगर वो बच्चा मेरे गलती का कारण है तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक साथ 3 जिंदगी से नहीं खेल सकता। गौरव ने सोचा, माँ पापा से कैसे कहूँ, किससे कहूँ? इसी कसमकस में 1 महीना और निकल गया। अब उसकी शादी को सिर्फ 1 महीना था। उसकी गलती उसे धिक्कार रही थी। खुद को मजबूत किया और फैसला लिया, जो भी हो वो सारी बातें मैं सोनू से बताऊंगा। उसका जो फैसला होगा वो
ही गौरव का भी होगा। उसने तुरंत सोनू को कॉल किया और उसी कॉफ़ी शॉप में बुलाया और अब तक की सारी बातें बहुत ईमानदारी से बताई। सुन के तो सोनू के चेहरे की रंगत ही चली गई। वो सुन पड़ गई, रोने लगी। फिर कहा, गौरव मैं तुमसे नफरत करूं कि नहीं समझ नहीं पा रहे। गलती तो तुमने की है, पर जिस ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार किया है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन थोड़ी देर सोनू चुप हो जाती है और फिर लंबी सांस लेते हुए कहती है, इन चंद महीनों में मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और तुम्हारी इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत पे तुम्हारी बहुत इज्जत भी कर रही हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती गौरव, क्योंकि इस लड़की की अवस्था के जिम्मेदार अगर तुम हो तब तो तुम्हारी आगे की लाइफ और जिम्मेदारी अब इसकी है। रोकर कहकर रोते हुए चली जाती है। गौरव सिर झुकाकर दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर रोने लगता है और पश्चाताप में खुद से कहता है, काश उस रोज मैं नहीं बहकता, लेकिन आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। कम से कम सोनू के साथ तो मैं ईमानदारी कर पाया, और आज अगर ये लड़की मेरे सामने फिर से आई है तो मैं अपनी इस गलती को भी सुधारने की कोशिश करूँगा। खुद को हिम्मत देता है और उस लड़की की इलाज, खर्च और एक दोस्त की तरह जिम्मेदारी उठाने का वादा करता है, खुद से और उस महिला आशा संस्था से भी। वक्त बीतता जाता है। एक दिन गौरव के मोबाइल पे कॉल आता है। हेलो सर, मैं आशा संस्था से बोल रही हूँ। आपकी दोस्त ने एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया बेटी को जन्म दिया है जो बिल्कुल स्वस्थ है, पर आपकी दोस्त अब नहीं रही। गौरव के पास एक ही ऐसा नंबर था और नाम था जिसे वह यह न्यूज़ बांट सकता था, यह बातें बता सकता था। उसने सोनू को कॉल किया। मैं सिर्फ तुमसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ सोनू, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। उसने सारी बातें सोनू को बताई। सोनू ने कहा, रुको गौरव, मैं आती हूँ। गौरव जब सोनू को देखता है उसकी आंखें भर आती है और फिर कहता है, सोनू अब ये नन्ही सी बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं, शायद पिता हो पर उसका पता नहीं। मैंने कुछ फैसला लिया है, मैंने टेस्ट भी करवाया है, पर डीएनए रिपोर्ट मुझसे मैच हो या मैच ना हो, मैंने आज एक फैसला लिया है। इस बच्ची का जीवन मैं इसकी माँ जैसी नहीं होने दूंगा। मैं इसको अपना नाम दूंगा और इसी सच के साथ अपने जीवन में खुश रहूंगा। पर तुम मेरी दोस्त तो रहोगी ना सोनू? सोनू लंबी सांस लेती है, गौरव का हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है, नहीं गौरव, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रही, क्योंकि मैं तुम जैसे ईमानदार और सच को स्वीकार करने वाले एक साहसी इंसान की पत्नी बनना चाहूँगी। हाँ गौरव, तुमने गलती तो की, पर अपनी उस गलती को स्वीकार कर आगे बढ़े। अपने जीवन का क्या होगा कभी नहीं सोचा। मैं ऐसे इंसान को नहीं खोना चाहती, और इसकी क्या गारंटी गौरव कि मैं अगर लाइफ में आगे बढ़ूं, किसी को चुनूं, किसी से शादी करूं, क्या उसने अपने पास्ट में कोई गलती किया हो, ना किया हो? क्या वो इतनी ईमानदारी से मुझे सच बताएगा जितनी ईमानदारी से तुमने मुझे अपना सारा कुछ बता दिया है? इसीलिए गौरव, मैं भी आज एक फैसला कर लेती हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी, क्योंकि अब मैं अपने पूरे जीवन में ये आश्वस्त रहूँगी कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। मैं तैयार हूँ गौरव, तुम्हारे हर सच के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए।